आज हम लोग क्लास 10 में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के अंतर्गत हम लोग थ्योरम 6.6 पढ़ेंगे और इसी थ्योरम पर एक्सरसाइज 6.4 भी हम लोग बनाएंगे। पीछे वाली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 खत्म कर चुके थे और इसके पीछे 6.6 से पीछे जितना भी थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उन थ्योरमों का भी प्रयोग इसमें होगा, इसलिए पीछे वाले थ्योरम का भी साथ साथ रिवीजन कर लेना है। तभी आगे जो होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को बहुत आसान होते जाएगा ज्योमेट्री। इसलिए ध्यान रखना है कि हम लोग को साथ साथ चलना है, ठीक है। हम लोग थ्योरम 6.6 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अंतर्गत इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर दिया गया है तो उनके भुजाओं की अनुपात यानी कि साइड्स का रेशियो इनकी संगत भुजाओं करस्पॉन्डिंग साइड्स के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि इसमें दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब क्या हुआ कि उसके दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग यानी कि एरिया को हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो उसकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग यानी कि स्क्वायर के बराबर हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ये, जिसका नाम दे देते हैं ABC, और दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं PQR, ठीक है। यहां पर हम एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR है। ABC और PQR है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। इसलिए यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR। और हमको क्या मिलेगा, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, B की जगह Q है, और एंगल C बराबर एंगल R, ठीक है। इतना हमको प्रश्न में दिया गया है, इसका हम लोग को प्रयोग करना है। ये दोनों त्रिभुज जो है वो सिमिलर दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है तो संगत भुजाएं यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगा, यानी इनका रेशियो समान होगा, और संगत कोण यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या सिद्ध करना है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है लिख लेते हैं वो भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, क्या बोल रहा था कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, तो संगत भुजा के अनुपात हमको बराबर मिला है तो लिख दीजिए AB बटा में PQ का होल स्क्वायर, या इसको लेंगे तो इसको भी लिख दीजिए BC बटा में QR का होल स्क्वायर, या इसको लेंगे तो इसको भी लिख दीजिए AC बटा में PR का होल स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों अनुपातों में से कोई भी एक अनुपात रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा प्रमेय जो होगा वो सिद्ध हो गया, ठीक है। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना में हम लोग क्या करेंगे, देखिए रचना में हम क्या करेंगे, A से हम लोग शीर्ष लंब डालेंगे यानी कि लंब डालेंगे BC पर, इसको D कर देते हैं, और इस पर जो हम लोग लंब डालेंगे उसको हम S कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो रचना में क्या लिखे, AD लंब BC और PS लंब QR खींचा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे, प्रूफ।
क्या लिखेंगे प्रमाण में? तो अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम ए बी डी और पी क्यू एस लेते हैं, लिखते हैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस में। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एस में हम लोग यहां पर देखेंगे कि एंगल P बराबर एंगल Q हमको पहले से दिया गया है, देखिए यहां पर। और अभी जो हम लोग लंब डाले तो ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का होगा, तो दोनों एंगल हम लोग ले लेंगे। तो लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q दिया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग लिख लेंगे दिया गया है, और हम लोग जो ये 90 डिग्री का कोण खींचे हैं ADB 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब डाले हैं, तो और इक्वल टू इसमें क्या होगा PSQ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लिख देंगे रचना से, हम लोग रचना से लिए हैं क्योंकि ये प्रमेय में नहीं था, हम लोग रचना से लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं इसका भी सिमिलरिटी कि यदि दो ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि समान होंगे तो वो दोनों त्रिभुज भी सिमिलर होते हैं एंगल एंगल समरूपता से। तो यहाँ पर हम लोग एंगल एंगल समरूपता का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से हम लोग को दोनों त्रिभुज जो होगा वो समरूप मिल जाएगा। कौन कौन? त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज PSQ के। कैसे मिला लीजिए, देखिए एंगल B एंगल Q की जगह पर देखिए है, और D जो है वो S की जगह पर है, देखिए D S की जगह पर है, ठीक है। तो हम लोग सजा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, इससे हम लोग को देखिए इसमें भी दोनों सिमिलर है, जिसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, यानी कि AB बटा में फर्स्ट एंड लास्ट, और फर्स्ट एंड लास्ट क्या है PQ बराबर BD। BD को छोड़ देते हैं, BD की हमको जरूरत नहीं है, AD ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, AD बराबर PS। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चलिए देखिए 1 और 2 से, इसमें AB बटा में PQ है, इसमें भी AB बटा में PQ है, तो ये तीनों बराबर है, जिसमें एक और बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि AB बाई PQ तो ये भी बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR बराबर AD बटा में PS। ये भी इसके बराबर हो गया, और AD क्या है आप लोग देख रहे हैं शीर्ष लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको हम लोग छोड़ देंगे और लिख देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग इन त्रिभुजों का रेशियो बनाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिएगा, बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान दीजिए हाइट जिसको बोला जाता है, तो इस ABC में बेस कौन सा है, तो हम लोग शीर्षलंब किस पर डाले हैं, AD किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर, तो जिस पर परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है। तो यहाँ पर BC बेस हो जाएगा और हाइट आपका AD होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर BC इंटू AD बटा में। अब फिर इसका हम लोग एरिया लिखेंगे, तो इसका बेस QR मिलेगा और हाइट क्या मिलेगा PS, तो 1/2 गुणे QR गुणे PS, ठीक है। चलिए ये तो खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए। फिर यहां हमको क्या मिल गया, BC बटा में QR और गुना में क्या मिल गया, AD बटा में PS। और अभी आप देख रहे हैं कि AD बटा में PS बराबर ये तीनों है, तो इन तीनों में से हम लोग किसी को भी यहां पर रख सकते हैं। तो हम BC बाई QR को रखेंगे क्योंकि हमको स्क्वायर लाना है, तो AD बाई PS का मान हम ये रखेंगे यहां पर। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, BC बटा में QR गुणे BC बटा में QR, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिख देंगे 3 से, फ्रॉम 3, ठीक है। और यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, BC बटा में QR का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर BC बटा में QR तो AB बाई PQ के भी बराबर है, AC बाई PR के भी बराबर है। तो यदि BC बटा में QR के जगह हम AB बाई PQ लिख देंगे तो हमको AB बाई PQ का होल स्क्वायर मिल जाएगा।
इसको लिख देंगे तो AC बाई PR का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि दो ट्रायंगल है और उसमें शीर्षलंब यदि डाला गया है दोनों ट्रायंगल में और दोनों ट्रायंगल समरूप है, दोनों ट्रायंगल ABC और PQR यदि समरूप है तो उसके हाइट का अनुपात का वर्ग भी उस दोनों क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ उस चीज को भी लिखिएगा क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, इसके जगह पर AB बाई PQ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बाई PQ का होल स्क्वायर, फिर BC बाई QR तो ये है ही, चलिए, और इसके जगह पर AC रखेंगे तो AC बाई PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को यही सिद्ध करना था, हम लोग लिखे हुए थे, देखिए AB बाई PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बाई QR का होल स्क्वायर बराबर AC बाई PR का होल स्क्वायर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं इसको। लेकिन इसमें वो अभी जो हम बनाए शीर्षलंब वाला वो भी याद रखिएगा। ये भी यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के शीर्षलंब क्रमशः, ध्यान दीजिएगा कौन कौन लिए हैं, AD और PS है, तो लेकिन कब, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तब, यानी समरूप होगा तब ये नियम लगेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में नहीं लग जाएगा, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये जो होगा वो AD बाई PS के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी उसके भी बराबर होगा। अभी देखिए यदि हम लोग यहाँ BC बटा में QR के जगह पर BC बटा में QR बराबर AD बाई PS है, इसके जगह पर हम इसको रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए AD बाई PS का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसी सूत्र में एक और बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर इक्वल टू में लिख सकते हैं AD बाई PS का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग ये क्षेत्रफल हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और हम लोग इसी पे आधारित एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 6.4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी किताब में वो हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो ट्रायंगल है ABC और DF, दोनों सिमिलर है यानी समरूप है। उसमें पहला त्रिभुज का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा त्रिभुज का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक भुजा जो है इस त्रिभुज का एक भुजा दी गई है, हमको BC ज्ञात करना है। तो अभी जो हम लोग थ्योरम सिद्ध किए थे उसी थ्योरम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या होगा, इनके संगत भुजा के अनुपात, कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर। तो कोरस्पोंडिंग साइड हमको BC निकालना है, EF दिया है, इसमें BC हम लोग लेते हैं तो BC का संगत कोरस्पोंडिंग साइड इसमें EF है तो EF लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यही सूत्र होगा अभी जो हम लोग सिद्ध किए थ्योरम 6.4। चलिए अब इसमें हम लोग सबका मान रख देते हैं। इसका मान देखिए है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू BC हमको निकालना है, EF दिया है हमको 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 8 बटा में 11 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 8 का वर्ग 64 और 11 का 121 हो जाएगा इक्वल टू BC बाई 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ओर से हम लोग स्क्वायर हटा लेंगे, तो दोनों ओर से स्क्वायर हटा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 बाई 11 इक्वल टू BC बाई 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो BC बराबर हमको क्या मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × 15.4
बट्टा में हो जाएगा ये 11 सेंटीमीटर। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। ये 11 से ये 14 बार में कट जाएगा। 14 में 8 में गुना करेंगे तो 120 होता है, बटा में 10 सेंटीमीटर। भाग दे देंगे हम लोग, क्या मिलेगा 11.2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। देख रहे हैं थ्योरम की सहायता से कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए हैं। इसलिए याद रखिएगा थ्योरम ज्योमेट्री के लिए फॉर्मूला होता है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। इसमें दिया है AB पैरेलल DC, ठीक है। उसके बाद दिया है कि AB जो है, ये जो साइड है इस साइड का दुगुना है। AB बराबर 2CD, इसको हम अनुपात में बदल दिए हैं। CD को इधर करेंगे तो बट्टा में हो बाएगा और ये 2 बट्टा में 1 हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। AB × 1 AB, CD × 2 2CD, इतना के बराबर आ गया। इसको हम लोग कर देंगे 1। तो इसमें AOB और COD यानी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखते हैं AB पैरेलल DC। ध्यान दीजिएगा, ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। लिखिए, तो इस कोण को इसी ट्रायंगल में लिखना है और इस कोण को इस ट्रायंगल में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, तो DCO ही लिखेंगे, DCA नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे DCO इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं क्योंकि त्रिभुज हमारा ये है पहले, तो OAB पहले लिख लेते हैं। OAB बराबर इसको लिखते हैं OCD, कहां से, एकांतर कोण से, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए ये और ये पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन देंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसको पहले लिखिए OBA बराबर एंगल ODC, एकांतर कोण ये भी होगा, ठीक है। चलिए अल्टरनेटिव एंगल, चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें तीसरा कोण भी बराबर मिलेगा आपको, ये और ये, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमको दो एंगल से भी हम लोग दोनों त्रिभुज को सिमिलर सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा लेना है तो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिखेंगे ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में, ठीक है। चलिए जो दिया है पहले उसको लिखिए, OAB बराबर OCD, फिर इसको लिखिए OBA बराबर ODC, और वो जो हम बोल रहे थे ये शीर्षाभिमुख कोण को भी आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए ले लेते हैं। AOB बराबर COD, तीनों कोण हमको बराबर मिल गया। ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल को हम यहां पर लिख चुके हैं, कौन सा एंगल है, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल। चलिए अब यहां पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, एंगल समरूपता से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएगा, यानी कि AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के। चलिए मिला लेते हैं, A की जगह C है, A की जगह C, B की जगह D है, B की जगह D, O की जगह O है, O की जगह O, ठीक है। एंगल मिलाना बहुत आसान है, लेकिन एक साइड रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गया, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए ले लेते हैं, तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू, इनके संगत भुजा यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर AB ले रहे हैं तो AB का संगत भुजा क्या मिलेगा, CD, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। चलिए क्या मिलेगा, देखिए इसका रेशियो हमको यहाँ पर मिला हुआ है 2/1, हमको रख देना है केवल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर 2/1 का होल स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे 1 से। ये मान हम लोग कहां से रखें, 1 से।
इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई 1। तो इसका रेशियो पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ COD इक्वल टू 4:1। तो वही हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर क्या मिलेगा 4:1। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया है। इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC और DBC दोनों का एक ही आधार BC है, यानी सेम बेस ऑफ टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ABC और DBC दोनों का आधार सेम है BC। हमको सिद्ध करना है कि दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो AO बटा में DO के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रचना करेंगे कुछ। ठीक है, तो रचना का मतलब कंस्ट्रक्शन। A से हम लोग BC पर लंब डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम P ले लेते हैं और D से भी हम लोग लंब डाल देते हैं BC पर, इसको हम Q ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे AP लंब BC और DQ लंब BC खींचा। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का हम लोग को एरिया लिखना है, तो एरिया के लिए हमको बेस इनटू हाइट चाहिए, उसी के लिए हम लोग डाले हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ABC में AB जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, तो BC बेस हो गया आपका और ये हाइट हो गया, तो BC इनटू AP लिख देंगे। और एरिया ऑफ DBC लिखेंगे ट्रायंगल का, ट्रायंगल DBC का एरिया लिखेंगे 1/2 इनटू बेस। इसमें देखिए DQ लंब है तो BC इसमें भी बेस होगा और हाइट क्या होगा DQ। तो हमको क्या लिखना है BC इनटू DQ। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल APO और ट्रायंगल DQO में। क्यों? क्योंकि इसको हमको समरूप दिखाना है ताकि समानुपात, इसका समानुपात हमको प्राप्त हो जाए जो मिलेगा। BC तो खत्म हो जाएगा, AP बटा DQ हमको चाहिए, ये तो AP बटा DQ तो चाहिए नहीं, उसके लिए इसको हमको सिमिलर करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि A कोण 90 का है, APO इसमें और इसमें DQO एंगल DQO बराबर हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद चलिए ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण AOP DOQ, AOP बराबर DOQ क्या लिख देंगे यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को तीसरा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे एंगल समरूपता से क्या मिलेगा ट्रायंगल APO सिमिलर होगा ट्रायंगल DQO के। मिला लेंगे हम लोग, P के जगह Q है, देखिए तो P के जगह Q है, O की जगह O है, देखिए O की जगह O है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग को मिलेगा क्या, तो इसकी संगत भुजाएं यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AP DQ बराबर इधर AO लेंगे तो इधर हमको क्या मिलेगा DO। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1 कर दीजिए 1। ठीक है, अब इन दोनों एरिया का हम रेशियो लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू, ये लिखिए पहले 1/2 इंटू BC इंटू AP बटा में 1/2 इंटू BC इंटू DQ। ये तो खत्म हो गया, हमको मिला AP बटा में DQ। और देखिए यहाँ पर AP बटा में DQ बराबर हम क्या लाए हैं यहाँ पर AO बटा में DO
कहां से हम लोग रखे 1 से, और यही हमको सिद्ध करना था कि इसका रेशियो इसके बराबर होगा। हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। देख लीजिए क्वेश्चन हम लोग जितना अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 4। इसमें क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है और दोनों का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर है। हमको सिद्ध करना है कि जो दोनों ट्रायंगल हम लोग लिखे हुए हैं ये कंग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ट्रायंगल बना भी सकते हैं, नहीं भी ट्रायंगल बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सूत्र के हिसाब से जो हम लोग प्रमेय सिद्ध किए उस सूत्र की सहायता से हम लोग इसको बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में इसको इधर ला दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर दोनों त्रिभुज समरूप दिया है यानी कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के। क्वेश्चन में दिया है, देखिए लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, तो दोनों सिमिलर है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या पढ़े हैं सूत्र, अभी हम लोग पीछे सूत्र पढ़े हैं कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए उसी को लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर उनकी संगत भुजा AB का DE मिलेगा तो AB बटा में DE लिख देंगे होल स्क्वायर, BC का EF मिलेगा तो BC बटा में EF का होल स्क्वायर कर देंगे, AC का DF मिलेगा तो AC बटा में DF का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब लिखेंगे 1 और 2 से, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों का देख रहे हैं हम लोग कि ये इसका ये वैल्यू जो 1 है यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या मिला, AB बटा में DE का होल स्क्वायर बराबर BC बटा में EF का होल स्क्वायर बराबर AC बटा में DF का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट हम रेशियो को लेते हैं, इन दोनों को, तो लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि 1 बराबर AB बटा में DE का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर बराबर AB बटा में DE का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग -1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, लेकिन ये भुजा है, साइड है और साइड नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग -1 नहीं लिखेंगे, दोनों ओर से स्क्वायर हटा देंगे तो 1 बराबर हमको क्या मिलेगा, AB बाई DE। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो AB बराबर हमको क्या मिल गया, DE, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इससे भी निकालेंगे, लिख देंगे सिमिलरली, इसी प्रकार हम लोग को इस अनुपात से हमको इससे बराबर क्या मिलेगा, BC बराबर EF, और तीसरा से क्या मिलेगा, AC बराबर DF, ठीक है। और तब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में ये जो अभी आया है आपका साइड ये लिखिए, AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग, तो साइड 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 सर्वांग समता का प्रयोग करेंगे, एस कंग्रुएंसी सर्वांग समता से क्या मिलेगा, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF, और यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग देख रहे हैं आसानी से इसमें हम लोग क्वेश्चन कितना आसानी से बना पा रहे हैं। 10th क्लास में ज्योमेट्री में कोई दम नहीं है, आप लोग यदि थोड़ा सा भी समझिएगा तो हमको नहीं लगता है कि ज्योमेट्री में आप लोग को कहीं दिक्कत होगा। हम लोग इस क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।